अहम खबर आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत गिरफ्तार हुए। डीएफओ कार्यालय में हंगामा प्रदर्शन व कथित अभद्रता के बाद पुलिस का ये एक्शन है, जहां गिरफ्तारी हुई। डीएफओ की शिकायत पर पुलिस का ये एक्शन है। नयापुरा थाने के बाहर राजावत समर्थकों की पुलिस से कहा सुनी भी इस दौरान हुई। आरएसी पुलिस ब्लैक कैट कमांडो के दस्ता यहां पर मौजूद है, उसके साथ ही छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा नयापुरा थाना। ये तस्वीरें देखिए, डाढ़ देवी मंदिर मार्ग पर पैचवर्क को रोके जाने से नाराज राजावत पहुंचे थे फॉरेस्ट ऑफिस और इस दौरान ये हंगामा हुआ। हंगामे के बाद गिरफ्तारी। कोटा से संवाददाता भवरेश चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह राजावत की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या अभी भी हंगामा जारी है? पूरा प्रकरण, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे भवर। देखिए श्वेता, भवानी सिंह राजावत लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, और ये विधानसभा ऐसी है जिसका आधा हिस्सा गांव में पड़ता है और आधा हिस्सा शहर के अंदर पड़ता है, बल्कि शहर से सटा हुआ है। डाढ़ देवी कोटा में आराध्य देवी है, कोटा राजघराने की, और वहां चूंकि नवरात्र आने वाले हैं तो वहां पर जो मंदिर है, वहां मंदिर तक जाने का जो मार्ग है, जो कि कोटा शहर से करीब 20 किलोमीटर पड़ जाता है, उस मार्ग पर पेचवर्क का काम चल रहा था और लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में ये मंदिर पड़ता है। राजावत का ऐसा कहना था कि उन्होंने विधायक रहते, संसदीय सचिव रहते और यहाँ पर सड़क बनवाई थी। अब सड़क पूरी तरह से टूटी हुई, हजारों श्रद्धालु वहां पर जाएंगे तो वहां पेच का जो काम हो रहा था, सड़क को मरम्मत करने का जो काम हो रहा था, उसको वन विभाग ने रुकवा दिया था। और यही राजावत की नाराजगी थी। वो पहले मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहां डीएफओ को फोन लगाया और जो काम वहां पर वन विभाग ने रुकवाया था, वन विभाग ने इस तर्क के साथ इस काम को रुकवाया था कि ये जो सड़क है ये वन विभाग के इलाके में पड़ती है, वन भूमि के इलाके में पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सड़क बनाने का काम नहीं हो सकता। लेकिन राजावत का तर्क ये था कि जब पहले से वहां पर डामर सड़क बनी हुई है और वो टूट गई है तो उसके पेच का काम क्यों नहीं हो सकता है। इसी बात को लेकर पहले मौके पर उन्होंने काम शुरू करवाया, डीएफओ से फोन पर बात की और बाद में श्वेता वो डीएफओ के कार्यालय में पहुंच गए। वहां पर कुछ तकरार हुई और कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से मिली जिसमें राजावत हल्की सी गाल पर, रवि मीणा जो कि डीएफओ, उनकी गाल पर थपकी देते हुए नजर। हालांकि वहां जितनी भी बातचीत हुई उसमें सहमति इस बात पर बन गई थी कि वहां पर पेचवर्क होता रहे और वहां किसी तरह की नाराजगी न डीएफओ ने दिखाई थी न राजावत ने दिखाई थी। लेकिन बाद में उसी वीडियो को आधार बना करके और एक शिकायत पुलिस थाने में दी गई और उसी शिकायत के आधार पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने फिलहाल नयापुरा पुलिस थाने में पहले राजावत को बुलाया, बिठाया और अभी उन्हें कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बात को लेकर के थाने के बाहर जो राजावत के समर्थक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। लेकिन कोटा पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इसमें पूरे मामले में डीएफओ ने शिकायत दी है, राजकार्य में बाधा और धारा 3 का मुकदमा इसमें बनता है और इसीलिए इस पूरे मामले में हम विधिक सम्मत एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, तो सिर्फ डीएफओ की शिकायत पर पुलिस का ये एक्शन था, इनके खिलाफ गिरफ्तारी हुई और किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि समर्थक और अन्य लोग भी हंगामा कर रहे थे वहां पर, इसे लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं है भवर? जी बिल्कुल श्वेता, राजावत के साथ उनके कुछ समर्थक भी मौजूद थे, कुछ समर्थक नामजद है, कुछ समर्थकों के अन्य के साथ नाम उनका भी शामिल है। कुछ और समर्थक इस वक्त उनके साथ थाने में मौजूद है जो गिरफ्तार किए जा सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले में अभी भी राजावत नयापुरा थाने में ही मौजूद है। थाने के बाहर भारी जाब्ता तैनात है, आरएसी की वहां पर बटालियन तैनात की गई है, ब्लैक कैट कमांडो लगाए गए हैं, वज्रवाहन तैनात किया गया, 4 से 5 जो सीआई है वो जाब्ते के साथ वहां पर मौजूद है। और पुलिस चूंकि 3 बार विधायक रहे राजावत तो किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। कानून व्यवस्था के लिहाज से कोई स्थिति बनती है, भीड़ अगर वहां पर बढ़ती है तो उसको किस तरह से नियंत्रित करना है, इसके सारे निरोधात्मक उपाय के साथ वहां पर जाब्ता तैनात है। और खबर यह है कि राजावत को आज थाने में रखा जाएगा, कल या परसों उनको पेश किया जा सकता है कोर्ट में। बिल्कुल, और एहतियात के तौर पर ही छावनी में तब्दील कर दिया गया नयापुरा थाना को। भवर, सिक्योरिटी कितनी टाइट है? क्योंकि अगर 3 बार के जीते हुए विधायक है जो लगातार सक्रिय रहते हैं, मुद्दों पर आवाज बुलंद करते हैं और अगर पुलिस थाने में बुलाना, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी होना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके समर्थक और बाकी लोग हैं जो वो शांत बैठेंगे। बिल्कुल श्वेता, इस पूरे मामले के 2 ही पक्ष मोटे तौर पर निकल करके नजर आते हैं। पहला पक्ष तो यह है कि जो पूरा मामला था वो पब्लिक इश्यू से जुड़ा हुआ था। नवरात्रि का त्योहार जो है वो आने वाला है और डाढ़ देवी कोटा राजघराने की और साथ में कोटा के एक बड़ी तादाद में कोटा की आबादी है, उनकी आराध्य देवी है। वहां पर दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में भक्तगण जाते हैं, तो जाहिर तौर पर उस सड़क का पेचवर्क होना बनता था। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि डीएफओ कार्यालय में जाकर के और वहां जिस तरह से कथित अभद्रता की बातें की जा रही है वो हालांकि कानून व्यवस्था का इशू है, जांच का वो विषय हो सकता है, लेकिन दोनों इसी मामले के ये अलग अलग पहलू है और इसी को लेकर के पुलिस किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं श्वेता कि जो राजावत समर्थक है
वो लगातार अलग अलग टोलियों में वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले उनकी वहां जो पुलिस जाब्ता तैनात था, जो पुलिस अधिकारी तैनात थे, उनके साथ हल्की फुल्की कहासुनी भी हुई है और पुलिस ने लाठियां फटकार के, डंडे पटक करके और कुछ समर्थकों को वहां से खदेड़ा भी है। तो इसीलिए किसी तरह का रिस्क पुलिस लेना नहीं चाहती है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा हंगामा होने की वहां पर खबर नहीं है। समर्थकों का जमावड़ा अभी भी थाने के बाहर है। जी बिल्कुल, यानी कि थाने के बाहर पुलिस जाब्ता है, कड़ी सिक्योरिटी है, तो थाने के अंदर गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है भवानी सिंह रजावत की और यही संभावना लग रही है कि आज रात यही थाने में ही रहेंगे भवानी सिंह रजावत। बहुत शुक्रिया बाबर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे।